नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे साथ आप दिलीप जी हैं, स्पेशल सर्वे अमीन हैं। पूरे बिहार में अभी जमीन का सर्वे जोरों पर है और ऐसे ही लड़के के सहयोग से पूरे बिहार में जमीन के सर्वे को पूरा किया जाना है। तो जमीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित कुछ इनसे सवाल पूछेंगे जो आम जनता के सवाल हैं। तो आप लोग इस सवाल को सुनिए और इसके जो भी उत्तर आते हैं आप लोग भी सुनिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा सवाल है कि मेरे दादा परदादा 100 साल से रह रहे हैं इस जमीन पर, या हमारे पूर्वज कई दिन से रह रहे हैं, उसके पास कोई उससे संबंधित कागज नहीं है। अब उस स्थिति में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जमीन सरकारी होगा, उसको भगा दिया जाएगा, या वो कह रहे हैं कि हम 50 साल से रह रहे हैं, सरकार हमको कैसे भगा पाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो कि कई वर्षों से रह रहे हैं लेकिन कागजात उसके पास कोई भी नहीं। सर्वे ऐसा नहीं है कि वो 100 साल से रह रहे होंगे तो उसके पास पेपर नहीं है। सर्वे जो कि पिछली बार सर्वे हुई थी वो 1950 के आसपास, यानी कि अभी अगर जोड़ा जाए तो 74-75 वर्ष बीत रहा है। आप अगर 74-75 के बाद से जमीन पे रह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर मिला होगा। या तो वो जमीन, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, या तो वो जमीन बिहार सरकार होगा या किसी रैयत का होगा। तो आपको कहीं न कहीं कोई पेपर मिला होगा। मान लेते हैं कि अभी आपके पास कोई पेपर नहीं है, आप उस जमीन पे रह रहे हैं, तो आप उस जमीन पे रहने का कोई ना कोई वैलिड रीजन है तभी रह रहे हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप पता करें कि वो जमीन कैसी है। अगर आपके पूर्वजों की है तो आप वंशावली बना के प्रपत्र 2 भर के आप जमा कर सकते हैं। अगर वो जमीन बिहार सरकार है तो फिर तो आप प्रपत्र नहीं भरिए आप, क्योंकि बिहार सरकार के जमीन का प्रपत्र भरने ना भरने से कोई फायदा नहीं है। तो वो तो खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा, बाकी आपका अवैध दखलकार के नाम पे दर्ज रहेंगे आप। अच्छा, सवाल ये बनता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास पेपर नहीं है लेकिन हम उस जमीन पर दखलकार हैं, और इसी से एक सवाल और निकलता है कि हमारे पास 100 बीघा जमीन है और कई जगह के पेपर हमारे पास नहीं है। 50 बीघा को हम जोतते हैं, हमारा पेपर है, अपडेट है, लेकिन हमारे पास और जो 20 या 25 बीघा जमीन रहता है उसका पेपर मेरे पास नहीं। तो उस जमीन का मेरा क्या होगा? फिलहाल आप जितने भी जमीन है, आप जिस तरह से जमीन स्वघोषणा, जब आपके पास जमीन उद्घोषणा होती है तो उसी टाइम रैयत को बताया जाता है कि आपका जमीन जैसा भी है, जहाँ भी है, उस जमीन की जानकारी आप पहले प्राप्त करें। जानकारी में खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी, ये मूल जानकारी है जो कि किसी भी जमीन की जानकारी होती है। और इतना जमीन अगर आपकी जमीन है, आप उस जमीन का जोतखोर कर रहे हैं, आपको होना चाहिए। ये नेचुरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि आपको, अगर आप जमीन का जोतखोर कर रहे हैं तो उसका तो इतना जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी जमीन का आपका केवाला है, केवाला खो गया, तो उसका नकल आप निकलवाइए। किसी भी जमीन का खतियान है, खतियान खो गया तो उसका खतियान का आप नकल कॉपी निकलवाइए। आपको अब किसी भी जमीन का कोई भी पेपर ही नहीं, कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो उस जमीन का क्या साक्ष्य है, उस जमीन की क्या स्थिति है, ये आप अभिलेखागार से पता कर सकते हैं। अच्छा। आप जहाँ से भी हो सकता है, आपके दादा परदादा आप किसी भी जमीन को जोतखोर करते आ रहे हैं और उनके पास भी कोई पेपर नहीं है, वर्तमान स्थिति में भी कोई पेपर नहीं है। हो सकता है या तो आपका वो जमीन आपका खुद का हो, या तो आप वो जमीन बिहार सरकार का हो, या आप किसी दूसरे के जमीन को अवैध दखल किए हुए हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है बिहार में। तो आप उस जमीन की पहले तो जानकारी प्राप्त करें कि उस जमीन कैसी है, किस प्रकार की जमीन है। फिर आप प्राप्त करें ये जानकारी कि अगर वो सर्वे से पहले की है तो उसका खतियान निर्गत हो गया होगा, आप उसका खतियान का फोटोकॉपी निकालें। अगर आप सर्वे से पहले बाद में देखते हैं तो उसका देखें कि कवाला हो गया है, हमारे नाम पे कैसे आया। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई भी पेपर आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो फिर उस जमीन का, वो जमीन आपका नहीं है। बिहार सरकार के पास सब रिकॉर्ड है, आपका जमीन कैसा है, क्या है, नहीं है, सारा रिकॉर्ड उनके पास है, बिहार सरकार के पास। वो फिर अपने हिसाब से उस जमीन का सर्वे करेंगे। जिस जमीन का पेपर हमारे पास नहीं है, और कहीं पर हमारा जमीन 10 बीघा है, पेपर नहीं है, तो क्या वो जमीन उसको लौट पाएगा किसी कारणवश? हाँ, लौटेगा। अगर आपके पास पेपर है, आपके दखल में नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं? हमारे पास पेपर भी नहीं है और हमारा जमीन लेकिन कहीं पर है। मान लेते हैं पूरे बिहार में, मेरा घर पूर्णिया है, मेरा जमीन जो है कटिहार में 10 बीघा है, पहले रहा है पूर्वजों का। मेरे पास पेपर नहीं, जानकारी नहीं है, आप उसको जोत रहे हैं। तो आपको उस जमीन का क्या होगा? उस जमीन का खाता जिसके नाम से है उनके नाम से ही खोला जाएगा, वो जमीन बिहार सरकार नहीं होगा। लेकिन कि अगर आप मान लीजिए कि बार बार सूचना देने के बाद भी आप उस जमीन का स्वघोषणा नहीं करते हैं तो फिर उस जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा।
क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे भी जो व्यक्ति लापता हो जाते हैं 10-12 वर्षों से, उसका सिविल डेथ घोषित किया जाता है। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कि 70 साल पहले उस जमीन का कोई वैलिड वारिस था, ठीक। रैयत था, लेकिन कि वर्तमान स्थिति में उस जमीन पे कोई दावा आपत्ति या स्वघोषणा नहीं आ रहा है, तो उस जमीन के रैयत को मृत माना जाएगा। अच्छा। और उस जमीन का खाता तो ऐसा तो नहीं है कि कोई डेथ कर गया तो उसको किसी को भी मिल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में सरकारी जमीन हो जाएगा, वो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा।